We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ऑपरेशन सिंदूर में भारत का मुकाबला सिर्फ पाकिस्तान से नहीं था, बल्कि तुर्की और चीन से भी था। चीन तो पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय में बैठकर भारत के खिलाफ रणनीति बना रहा था। चीन के हथियारों से ही पाकिस्तान भारत पर हमले कर रहा था। जिस वक्त पाकिस्तान भारत पर हमले कर रहा था, उसी वक्त चीन भारत के अरुणाचल प्रदेश के कई हिस्सों के नाम बदलने की प्लानिंग कर रहा था। चीन और पाकिस्तान की भारत के खिलाफ साजिश के 10 सबूत इस रिपोर्ट में देखें। ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने भारत की ताकत देखी और दुनिया की 3 बड़ी सैन्य ताकतों को भारत के सामने ध्वस्त होते हुए देखा। इस पूरा ऑपरेशन में पाकिस्तान के साथ उसके 2 सहयोगी भी खड़े रहे। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने आतंकवादियों को ध्वस्त किया। पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी एयरफोर्स को तबाह कर दिया। तुर्की के ड्रोन्स का मलबा भारत के खेतों में अब भी बिखरा पड़ा है। और चीन की तबाह हुई मिसाइल्स भी 3 शक्तियों की करारी हार की गवाही दे रही हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जहां तुर्की ने अपना जंगी जहाज कराची पोर्ट पर खड़ा कर पाकिस्तान का साथ दिया, तो वहीं चीन भी खुलकर पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। चीन ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद से लगातार पाकिस्तान का साथ दिया और पाकिस्तान की हर हरकत की तरफदारी भी करता रहा। भारत ने 6 और 7 मई की दरमियानी रात ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकाने ध्वस्त किए। भारत का ऑपरेशन रात 1 बजे से 1:30 बजे के बीच चला और इस ऑपरेशन के तुरंत बाद चीन पाकिस्तान का सपोर्ट करने पहुंच गया। सात मई की सुबह होने से पहले ही पाकिस्तान में चीन के राजदूत पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय में मौजूद थे। सुबह 4 बजे जियांग जेडोंग पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय में पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ मिलकर रणनीति बना रहे थे। चीन और पाकिस्तान की मिलीजुली रणनीति भी पाकिस्तान के काम नहीं आई। पाकिस्तान ने जब भारत पर हमला किया तो उसे मुंह की खानी पड़ी। पाकिस्तानी अधिकारियों से चीन के राजदूत की इसी मीटिंग में ये रणनीति बनाई गई कि भारत पर हमले के लिए चीन की मिसाइल्स का इस्तेमाल किया जाएगा। पाकिस्तान ने चीन में बनी PL-15 मिसाइल्स से भारत पर हमले की कोशिश की। हालांकि भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने इन मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया। Their planes were prevented from coming inside our border. All right. So we do not have the wreckage with us, but definitely we have downed a few planes. Numbers. ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ चीन के हथियारों का इस्तेमाल किया। पाकिस्तान ने चीन में बने HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम से
भारत के हमले रोकने की नाकाम कोशिश की। इस दौरान पाकिस्तान के लाहौर, रावलपिंडी और कराची में 3 मेड इन चाइना एयर डिफेंस सिस्टम तबाह किए गए। चीन ने पाकिस्तान को HQ-16 मिसाइल सिस्टम भी दिया है। ये मीडियम रेंज मिसाइल सिस्टम है जिसकी रेंज 40 किलोमीटर से 160 किलोमीटर तक है। चीन ने पाकिस्तान को विंग डूंग ड्रोन भी दिया है जो दिखने में अमेरिकी प्रेडेटर ड्रोन जैसा लगता है। इसके अलावा पाकिस्तान को चीन से बैलिस्टिक मिसाइल तकनीक भी मिली है। जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने चीन के हथियारों को भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया, इससे ये साफ हो गया है कि भारत का मुकाबला पाकिस्तान के साथ साथ चीन के साथ भी था। HQ-9 अगर इतना ही इफेक्टिव था तो चाइना ने उसको पाकिस्तान को दे दिया और खुद अपने लिए रशिया से S-400 खरीदा। HQ-9 ध्वस्त कर दिया गया। उसने अपना JF-17 फाइटर कॉम्बैट एयरक्राफ्ट पाकिस्तान को दिया जिसके एयर फ्रेम में थोड़ी ही देर में दरारें पड़ गईं। उसने अपनी PL-15 सरफेस एयर टू एयर मिसाइल पाकिस्तान को दी जो भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने तबाह कर दी और जिसका टूटा हुआ हिस्सा होशियारपुर में मिला भी। यानी कि चाइना के हथियार पाकिस्तान के काम नहीं आए। पाकिस्तान और चीन का गठजोड़ पुराना है। दोनों मिलकर भारत के खिलाफ साजिश रचते हैं। पाकिस्तान में चीन सीपैक प्रोजेक्ट के तहत हाईवे और ग्वादर पोर्ट बना रहा है और सुरक्षा के नाम पर चीन ने पाकिस्तान में अपने सैनिक भी तैनात कर रखे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब भारत ने पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर तबाह किया, तब भी चीन ने खुलेआम पाकिस्तान का समर्थन किया था। चीन के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा था कि वो हर हालत में पाकिस्तान के साथ खड़ा है। जिस वक्त ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था उसी वक्त चीन ने अरुणाचल प्रदेश में हमाकत की। चीन ने अरुणाचल प्रदेश में कई जगहों के नाम बदल दिए। ये ठीक वैसे ही है जैसे गलवान में भारत चीन तनाव के बीच पाकिस्तान ने LOC पर सीज़फायर उल्लंघन बढ़ा दिया था। 2020 में पाकिस्तान आए दिन LOC पर सीज़फायर का उल्लंघन करता रहा है। चीन और पाकिस्तान लगातार साथ मिलकर काम कर रहे हैं। भारत ने जब भी संयुक्त राष्ट्र में चीन में चल रहे आतंकवाद का मुद्दा उठाया है, चीन ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया है। चीन ने कई बार लश्कर तैयबा और जैश-ए मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई के बजाय पाकिस्तान का साथ दिया। मसूद अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने में भी चीन ने कई बार अड़ंगा लगाने की कोशिश की। चीन ने पाकिस्तान को UNSC में हमेशा बचाने की कोशिश की है। ब्रिक्स और SCO की बैठकों में भी चीन पाकिस्तान का बचाव करता रहा है। चीन और पाकिस्तान दोनों एक साथ मिलकर भारत के अंदरूनी मसलों में भी दखल देने की कोशिश करते रहे हैं। भारत ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया तो चीन ने पाकिस्तान का साथ दिया था। चीन ने पाकिस्तान के साथ मिलकर इस मामले को संयुक्त राष्ट्र में उठाने की कोशिश की थी। दोनों देशों के बीच भारत के खिलाफ सैन्य साझेदारी भी लगातार बढ़ रही है। चीन की मदद से पाकिस्तान नए हथियार और नई तकनीक जुटा रहा है। चीन की तरफ से पाकिस्तान को 8 पनडुब्बियां भी दी जा रही हैं। 2015 में चीन और पाकिस्तान के बीच सबमरीन को लेकर समझौता हुआ था। चीन की तरफ से हंगौर श्रेणी की सबमरीन पाकिस्तान को दी जा चुकी है। इसके अलावा 4 फ्रिगेट भी चीन ने पाकिस्तान को दिए हैं। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने आतंकवादियों का सफाया किया और पाकिस्तान के हमलों का जवाब दिया। इस ऑपरेशन में पाकिस्तान ने चीन में बने JF-17 और J-10C फाइटर जेट्स का भी इस्तेमाल किया।
और ये स्पष्ट कर दिया कि भविष्य में भारत को चीन के साथ ही टू फ्रंट वॉर के लिए तैयार रहना होगा। हिंदुस्तान को पश्चिम में पाकिस्तान के साथ किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में चाइना के इंटरफेरेंस का भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान ने JF-35 उसकी गुहार लगाई है और ये कहा है कि जो 2027 में मिलना था उसे 2025 में ही दे दिया जाए। ऐसे ही जो HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम है या HQ-16 एयर डिफेंस सिस्टम है, उसके भी मॉडिफाइड वर्जन को लेने की पाकिस्तान ने गुहार लगाई है। यानी हिंदुस्तान को पश्चिम में पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में अमेरिका के इंटरफेरेंस को ख्याल में रख के ही प्लानिंग करनी पड़ेगी। चीन की तरफ से पाकिस्तान के झूठे दावों को सपोर्ट करने की कोशिश भी हो रही है। चीन की सरकार के माउथपीस कहे जाने वाले ग्लोबल टाइम्स ने दावा किया कि पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। ग्लोबल टाइम्स ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान लगातार यह नैरेटिव फैलाया कि भारत ने बिना उकसावे के हमला किया। ग्लोबल टाइम्स ने फर्जी वीडियो पोस्ट कर दावा किया पाकिस्तानी एयरफोर्स ने राफेल को मार गिराया है, जबकि ये दावा पूरी तरह फर्जी था। JF-17 थंडर की हाइपरसोनिक मिसाइल्स से S-400 सिस्टम को नष्ट करने का झूठा दावा किया। ग्लोबल टाइम्स और शिन्हुआ ने JF-17 और J-10C फाइटर जेट्स की तारीफ करके चीनी एरोस्पेस कंपनी एविक चेंगदू को फायदा पहुंचाया। ग्लोबल टाइम्स की खबरों के बाद कंपनी की शेयरों में 36% का उछाल दर्ज किया गया। चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी अटैक की कोशिश करते रहे हैं। दोनों देश मिलकर कई बार भारत के रक्षा, रेलवे और पावर ग्रिड्स पर साइबर अटैक की कोशिश कर चुके हैं। पंजाब में आए दिन ड्रग्स डिलीवर करते हुए चीन में बने ड्रोन DJI Mavic 3 पकड़े जाते हैं। LOC और बॉर्डर पर पाकिस्तान की तरफ से जासूसी के लिए चीन के ड्रोन्स का ही इस्तेमाल किया जाता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब भारत ने सीधे तौर पर कहा है कि पाकिस्तान से सिर्फ आतंकवाद खत्म करने और POK से कब्जा छोड़ने पर बात होगी, तब भी पाकिस्तान इसमें चीन को शामिल कर रहा है। पाकिस्तान की तरफ से आधिकारिक तौर पर कहा गया है कि POK सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बीच का मसला नहीं है, बल्कि चीन भी इसमें एक पार्टी है। पाकिस्तान के DG ISPR ने एक इंटरव्यू में ये बातें दुनिया के सामने कही हैं। और जो चाइना है उसने पाकिस्तान की क्या मदद की? HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम दिया। HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम अगर अच्छा होता तो चाइना खुद इसे इस्तेमाल क्यों नहीं करता? चाइना खुद तो S-400 खरीद रहा है रशिया से और पाकिस्तान को दिया ये कबाड़ जिसे एक हमारे ड्रोन ने ही खत्म कर दिया। लिहाजा चाइना का पाकिस्तान को कोई बड़ा सपोर्ट इस दौरान मैं नहीं समझता कि मिला है। पाकिस्तान और चीन मिलकर भारत के खिलाफ साजिश रच रहे हैं, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने जिस तरह अपनी रणनीति और युद्ध कौशल का लोहा मनवाया है, उसके बाद चीन और पाकिस्तान फिर नई रणनीति पर काम करने लगे हैं और इस साजिश में अब तुर्की भी इन देशों के साथ भारत के खिलाफ खड़ा है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।